कुड़ियां का चक्कर सी तो लड़की भी कहती थी जे तुहाडे सीगे मैं पढ़ी हुंदी सी मैं भी नौकरी करती हुंदी सी 2-4 बजा मिलदी 5 मिनट हाँ तो लड़का बर्दाश्त नहीं करता। तीसरे दिन सॉरी टू से तीसरे दिन शादी के तलाक हो गए। अब पंजाब की इतनी दुर्गति हो रही है कि हर जिले के बीच में 2-2, 3-3, 4-4 अदालतें बढ़ गई इसको सॉल्व करने के लिए। शादी की परंपरा को ठीक ढंग से निभाने के लिए। अच्छा तो एक और है, आप करना मेरी बात को, मैं बड़ी क्लियर कर रहा हूँ। जिनकी शादी नहीं हुई, छोकरे नहीं है कोई, उनकी शादी नहीं हुई, बच के रहना लड़कियों से। पहले होता था लड़के लड़कियों की तरफ जाते थे, आजकल लड़कियां लड़कों को फंसा लेती हैं। बहुत सारे केसेस है मेरे पास, जो बड़े अमीर आदमी या शहजादे होते हैं उन लड़कों को फंसा लेती हैं, बाद में ब्लैकमेलिंग होती है। 40-40 करोड़ से भी पैसे समझौते हुए हैं। और खासतौर पर जो अच्छे परिवार हैं उनके साथियों को बच करना, दोनों को बच करना। और शादी एक ऐसा है काम जो कि जन्म जन्मांतर से होता है। ये वो आलू है, वो भी है, खराब निकली तो बात फेंक देंगे, एक बार जो एक्सेप्ट हो गया। माता सीता ने जब राम को देखा उनके मन में उत्साहट हुई, एकदम वो संभल गई कि मेरी शादी तो उसके साथ होगी जो धनुष तोड़ेगा, मेरी शादी तो किसी के साथ नहीं हो सकती, मेरे पिता ने प्रण किया हुआ है। तो वो किसके पास गई है? माता के पास गई है, पार्वती माता के पास गई है। माता मुझे ये शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जो आज की कल छोड़ दी। इसको ऊपर भी रामायण के बीच में पूरा दृष्टांत है। और खाना खाना अच्छा, बोलना अच्छा, पहनना भारतीय संस्कृति का। आए देखो ना, इसरो के बीच में देखा आपने? किसने देखा इसरो में जब ये चांद के ऊपर हम पहुंचे? फोटो देखी किसी ने? अच्छी फोटो में कौन देखता आजकल? बुरी फोटो देखने का टाइम है, कौन देखता अच्छी फोटो में? इसरो के बीच में जब चांद के ऊपर हम पहुंचे, लैंड हुआ, उसके बाद जो फोटो रिलीज हुई है वहां पर 50% महिलाएं थी उस वैज्ञानिकों के बीच में। सबने क्या डाला हुआ था? मंगलसूत्र डाला हुआ था, सिंदूर डाला था, बिंदी लगी थी, चूड़ियां डाली हुई थी, साड़ी डाली हुई थी। कोई थी आधी नहीं थी, वैज्ञानिक थी। ये नहीं है शो पीस है, सुंदर है तो जा करके रैंप के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, नहीं करना। और आप नौजवान हो भारत के, भारतीय नौजवान केवल भारत फख्र करता है। क्या फख्र करता है? कि केवल और केवल इसरो ही एक ऐसा यूनिट अपना पूरी दुनिया के बीच में जिसमें कोई विदेशी वैज्ञानिक नहीं है। नासा के बीच में 70% इंडियन वैज्ञानिक है। हाँ तो भाई, मैं तो इनका यूनिट देख के हैरान हूँ, इतना बढ़िया यूनिट है। आप इतने बढ़िया हैं तो क्या भारत के बीच में स्कोप नहीं है? बाहर जाके थे आपस सफाइयाँ करते रहते हैं, भांडे मांजते रहते हैं। 10-10 किले जमीन, 20-20 किले जमीन बेच करके हम कहते हैं जी और जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, भांडे मांजने। जाओ अफसर बन के जाओ, पढ़े ले जा सकते हो। जन्मभूमि भारत सबसे महान है ना? सोने की लंका नहीं मुझे चाहिए, मुझे अयोध्या चाहिए। जहां मर्जी जाओ अपने भारत भूमि का ध्यान रखो। कभी कभी अच्छे स्थानों पर जाना चाहिए ना। जलियांवाला बाग गया कोई? कौन कौन गया? जलियांवाला बाग हमने सर गए, क्या सीखा आपने? जलियांवाला बाग जाकर क्या सीखते हो? क्यों सर? जलियांवाला बाग कांड किसने किया? वो जो लोग मारे गए वहां पर किसने मारे? जनरल डायर ने मारे।
और अथी मारे, हिंदुस्तानी ना मारे। जनरल डायर कोई लंदन से गोली लेके आएगा? हमने ही अपने भाइयों के ऊपर गोलियां चलाई, निहत्तर लोगों के ऊपर अत्याचार किया ना। ये अयोध्या के बीच में 500 साल के बाद हम कहते हैं राम आए हैं, कहते हैं तो गए क्यों थे वहां? 500 साल पहले वहां से गए क्यों थे? क्या हुआ? 500 साल तक हम तो नहीं ला पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी भगवान राम से। इतना लंबा समय आपको विरागी मिला, आपको यहां से जाना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं प्रभु आपसे। 500 साल लग गए। एक बार पहले भी भगवान राम 14 साल के लिए अयोध्या से जंगल घूमे। क्यों घूमे? दोनों दिशा में अलग अलग कारण है। पहली बार भगवान राम जिसके लिए आए थे, किसका नाश करने के लिए? बुराई का। कलेक्टर तो फेल हो गए, उनकी रिडक्शन। रावण को मारना होता है तो लंका में पैदा होते भाई। 1 मिनट में चल नहीं, रावण को मारने लिए रावण में वन पार्ट है, वो तो शबरी का उद्धार करने आए थे, वो तो अहिल्या का उद्धार करने आए थे। हमको सिखाने आए थे कि तुमको अपना जीवन कैसे जीना है, इस संसार के आने के बाद तुमको कैसे कष्ट सहने हैं। सहे ना कष्ट, भाई कैसा हो, बीवी कैसी हो, माँ कैसी हो, पुत्र कैसा हो, ये सिखाने आए थे। क्या करने थे? सिखाने। हम सीख रहे हैं। आजकल तो ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ तो थोड़ी सी जमीन के ऊपर भी क्या करते हैं, झगड़ा होता है, कर दो रे, ऐसा ही ना। तो वो भी भाई था जिसको राजपाट मिल रहा है। बड़ा झगड़ा हुआ अयोध्या में, या राम को वनवास हुआ, बड़ा झगड़ा हुआ, लड़ाई होती रही कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मेरा भाई राजगद्दी के ऊपर बैठेगा, इस बात का झगड़ा। नहीं तो लक्ष्मण बड़े राम से बैठ सकता था, क्या राम तू चले जा, वो तो बोले गए बाहर, मां क्या सुनी, क्या सुनी, कोई प्रॉब्लम थी? नहीं प्रॉब्लम। तो राम के पास भी इतनी शक्ति थी, और लक्ष्मण ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तुम्हारी सत्ता के ऊपर जुल्म हो रहा है, किस लिए ये धनुष बाण को उठाए फिरते हो? अत्याचार के अगेंस्ट लड़ो, अपने बाप के अगेंस्ट भी बगावत कर दो। कहते हैं उस बाप के अगेंस्ट बगावत कर दो जिसके थोड़े से एक आधा बाल सुबह दिखाई दिया, उसने कहा मैं राजपाट छोड़ करके अपने बेटे को देता हूं। ये सिखाया है ना, तो रामायण ने हमको सिखाया है कि किस प्रकार से भक्त अपने भाई की क्राउन लेकर के सिर के ऊपर जाकर के रख करके राजपाट करता है, किस प्रकार से शत्रुघ्न एक बाजू के ऊपर सिरहाना बना करके चट्टान के ऊपर लेट करके 14 साल बिताता है, राजपाट का सुख नहीं होता है। वही सीता जो दशरथ दुलारी थी, जनक दुलारी थी, कभी कहा उसने बाप को, बापू ओ देख मैं महारानी तेरी बेटी मनु बना के भेज देते हैं, खुद चली गई, दोनों में खुद चली गई। ये ने कहा आजकल क्या हो रहा है, पनीर नहीं बनाने दिया, मेरी सास ने चूड़ी मोड़ दे, हो रहा है। मैं बहुत सारी अदालतों में गया हूँ, रिकॉन्सिलिएशन डिपार्टमेंट में गया हूँ, ऐसे लड़ते हैं जैसे इनले लड़ती है, चीड़ने लड़ती है, आपस में बाहर रोज रोज से खाती है। एक्शन होने की हिंदू संस्कृति में तो ये बातें हमने को राम ने सिखाया है। अपना परिवार कैसे चलाना है, अपना परिवार कैसे सुखी करना है। जो सैक्रिफाइस करेगा वही जाना जाएगा इस देश में, इस दुनिया में, उसी का जीवन सार्थक है। समय बहुत हो गया, इसलिए अंतिम 5 बिंदु 5 मिनट में मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोलेंगे पक्का? हम कहते हैं ऐसे करो, दोनों हाथों को ऐसे करो, थोड़ी सी आंखें बंद कर, हाँ, और साइलेंट टू बी, बिल्कुल अपने मन को शांत कर दो।
आंखें बंद करो और अपनी आंखों के सामने इसको रखो, हाथ से मेरे सामने साथ साथ बोल रहा हूँ। कराग्रे, आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को मलो, आंखों पर रखो, माथे को मलते हुए दोनों हाथों को रोको। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथों के आगे भाग में क्या है? लक्ष्मी है। कर मध्य सरस्वती, बीच में ज्ञान है। कर मूले तू गोविंदा, मूल बंद में क्या है? गोविंदा प्रभु है ना। नोट गिनने हो तो फटाफट गिने जाते हैं, टाइम नहीं लगता। जितने नोट चाहिए, पैसा चाहिए, उतना हमारे पास हर समय रहता है। हम हर समय अलग से भागते हैं, इतना भी और भी आते हैं, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, भागते हैं ना। हमको उसको करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि कुछ समय हमको क्या लेना चाहिए? ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का ज्ञान लेना चाहिए ना। और कुछ समय हमको, अधिक समय किसमें लगाना चाहिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। अब कुछ कहते हैं कि हम भगवान की प्राप्ति मंदिर में जाके कर लेंगे, गुरुद्वारा साहब में कर लेंगे। नहीं, वो हमारी शक्ति के अंदर है। वहां पर जाकर के हमें बाबा जी भगवान हमको शक्ति देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि तुम यहीं बैठे रहो। किसी ने कहा हमको वहीं बैठे रहो? नहीं कहा। क्या कहा? कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और पैसा कमाओ, खूब कमाओ, जैसा कमाओ वैसे बांट के दो। क्या कहा? बोलिए मेरे साथ साथ, क्या करना चाहिए? प्रतिदिन, बोलिए हिंदी समझते हैं ना? प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए। कुछ मुझे हम तो 1 घंटा देने के लिए तैयार है समाज हित के लिए, क्या करें? पूछोगे अभी तो कोई अपने पड़ोसी के बुजुर्गों की टांगें कभी दबाई आपने? कभी किसी वृद्धों के साथ पूछा जाके, माँ तेरे को कुछ चाहिए? हमारे घर में आज हलवा बना है, माता ये कटोरी तेरे लिए लाया हूँ, ये सूंद बनाई है, सर्दी बहुत है, माँ तू खा ले। कभी पूछा? नहीं। कभी जाकर के पूछो, अपनी माँ से पूछो, माँ तेरे को कोई चाहिए? कभी उसके पास जाकर के उसकी टांगों पर, माँ 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 तेरे को कुछ चाहिए? तेरे को कुछ ला दूं? तेरे को कपड़ा लेना चाहिए? तेरे को कुछ खाने को मन करता है? हम नहीं करते, हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते। करिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है बहन जी। 3 आज जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना, हम घर के बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं। हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है ये वृद्धाश्रम। इतनी गालियां निकाली संत ने वृंदावन के बीच में हिंदुओं को, आए तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम राक्षसों में बदतर हो। जिस घर के बीच में माता पिता उनके वृद्धाश्रम में रहते हैं, गाय माता है, कहाँ रह रही है? कहाँ रह रही है? कुत्ते रह सकते हैं घर के बीच में, हम कहते हैं गाय नहीं रह सकती। गाय गंदगी फैलाती, कुत्ता ज्यादा गंदगी फैलाता है, जो गाय फैलाती है। अगर कहिए भगवान करे जी, मैं भी कभी मुख्यमंत्री बन जाऊं, सबसे पहला काम करूंगा वो घर का लाइसेंस नहीं होने दूंगा जिस घर के बीच में गाय नहीं होगी। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, नक्शा नहीं पास होगा, उस मंदिर का नक्शा पास नहीं होगा जिसके बीच में कम से कम एक गाय न हो। क्या कुत्ते 4 रखे हुए हैं? कुत्ते आज बहनी कह रहे थे एक कि वो बेड के ऊपर भी सोते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर रोटी खाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां नहीं जाते हैं।
तो गाय तो हमको प्यार करती है, उसको हम छोड़ दिया ना। तीसरा अनाथालय है ना। तो तीनों बातों को हम जरा समझे। 1 रुपया 1 घंटा समाज के लिए प्रयास करिए। और दूसरा अंत में यही कहूंगा, कितना पैसा चाहिए आप कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन कितनी उम्र होनी चाहिए? 50 साल 55। अंग्रेज ने बहुत गलत काम किया। 58 साल में रिटायर कर देते थे, दोबारा री इंस्टेट नहीं करते, री पार्लियामेंट नहीं होती थी ना। आजकल लोग कहते हैं 90 कितनी उम्र है? 92 साल। क्या करते हो? सुबह 9 बजे दुकान पे जाता हूँ, शाम को 9 बजे आ जाता हूँ। उसके बाद भी समय नहीं है। इसलिए क्या कहा है? बोलिए, जीविका जीवन के लिए है। जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। और जीवन कैसा होना चाहिए? बोलिए मेरे साथ साथ। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता। हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी। धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें। हम ऐसा कुछ करना सीखे, हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसका अर्थ समझने, बिना स्वार्थ के सारे काम करते हैं। आजकल कनक ले लेते हैं, चोना ले लेते हैं, आग लगा देते हैं। क्या है? क्या करना चाहिए उनको? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो मैं रामायण का एक सार है, उसका जरूर मेरे पीछे लोग से बोलना। बोलिए, परहित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आयु भाई। परहित, दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आप पुण्य करो ना करो, पाप मत करो, किसी को कष्ट मत दो, पीड़ा मत दो, ठीक है। अभी मैं राम का एक थोड़ा सा, राम का नाम है ना, कहने को है तो नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। तो क्या करना है? राम कोई ईश्वर के नाम पे नहीं मैं कर रहा हूँ, राम से बड़ा है नाम का नाम। तो क्या करना चाहिए? जो अच्छी बातें हैं, जो आपको यहाँ पर तो अच्छी बातें यहाँ पर लगी हो, जो अच्छी बातें यहाँ पर लगी हो, उनको क्या करना है? यहीं पर अपने पास रखना है, ऐसे ही है ना? हाँ, नहीं, उनको फैलाना है। बुरी बातों को क्या करना? भस्म कर देना है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ बोलूँगा, जो अच्छी बातें आपको लगी गली गली में फैला दो, जो बुरी बातें आपको लगी हो उसको भस्म कर दो। इसलिए बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, बहुत ही अच्छी बात है। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। मैं मतलब आप सब, मैं भी खड़ा हूँ गली गली, मैं भी खड़ा हूँ गली गली। ओ ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो
बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान, वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। को प्रणाम। मेरा एक YouTube चैनल भी चलता है,